दोस्तों, एक समय की बात है। एक शिल्पकार शाम के समय अपने घर की ओर बहुत तेज़ी से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का एक बड़ा मिला। शिल्पकार उस लकड़ी के टुकड़े को अपने घर ले गया। लकड़ी के बड़े टुकड़े को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लकड़ी से अपने राजा के लिए एक सिंहासन तैयार किया जाए। दूसरे दिन औजार लेकर वह उस लकड़ी को टुकड़े की काट छाँट करने लगा। लकड़ी का वह बड़ा टुकड़ा चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मेरी काट छाँट मत करो, बहुत दर्द होता है, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। शिल्पकार के बहुत समझाने पर भी वह ना माना। आखिर में शिल्पकार को लकड़ी के टुकड़े की बात माननी पड़ी। वह उस लकड़ी को कहीं रख गया। बाद में वह एक दूसरा बड़ा लकड़ी के टुकड़ा लेकर आया और उससे राजा के लिए एक सिंहासन तैयार करने लगा। इस बार लकड़ी के टुकड़े ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप राजा के सिंहासन के रूप में ढलने लगा। कुछ ही दिनों में वह राजा का एक सुंदर सिंहासन बनकर तैयार हो गया। शिल्पकार बहुत खुश था। अपने दिन शिल्पकार कहीं जा रहा था। तभी उसे राजा अपने हाथी पर बहुत से सैनिकों के साथ आते हुए दिखाई दिए। उसने राजा को नमस्कार किया और बताया कि उसने एक बहुत सुंदर सिंहासन बनाया है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और शिल्पकार को अगले दिन राज दरबार में सिंहासन लेकर आने को कहा। अगले दिन शिल्पकार राजा के दरबार में उस सुंदर सिंहासन को लेकर पहुंचा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने उस सिंहासन को ले लिया और उस शिल्पकार को मोतियों की माला उपहार में दे दी। जैसे ही शिल्पकार ने राजा से लौटने की इजाज़त मांगी, तभी वह सिंहासन बोला, हे शिल्पकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो केवल एक लकड़ी का टुकड़ा था। आपने मुझे काट छाँट कर सुंदर सिंहासन बनाया। अब मैं राज दरबार की शोभा बनूंगा। मुझमें हीरे और मोती चढ़े जाएंगे। तब मैं और भी सुंदर हो जाऊंगा। जो भी दरबार में आएगा वह राजा को नमस्कार करेगा और साथ में मुझे भी, मेरा भी जीवन धन्य हो गया। शिल्पकार ने उसकी बातें को सुना और मुस्कुराते हुए वापस हो गया। लौटते समय शिल्पकार ने सोचा, क्यों ना उस लकड़ी के टुकड़ों को एक बार देख लिया जाए जो काट छाँट कर करने रो रहा था और परेशान हो रहा था। वह उस स्थान पर गया। पता चला कि लोगों ने उसे चलाने के काम में ले लिया। शिल्पकार को बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि यदि यह लकड़ी का टुकड़ा काट छाँट सहन कर लेता तो आज यह राजा के सिंहासन पर होता। चलो, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अपना अपना विचार और अपना अपना निर्णय है। दोस्तों, अक्सर जो होता है वो है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हमें यही लगता है कि यह इतना बुरा वक्त क्यों आया, और हम उस समय पर बहुत रोते हैं और भगवान को बहुत कोसते हैं। लेकिन जब उस वक्त को गुजरने के बाद ही हमें पता चलता है कि यह वक्त हमारी भलाई के लिए ही आया था, जिससे हमें लोगों का पता चला कि दुनिया कैसी है। क्योंकि अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ देती है, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही साथ देते हैं। और किसी किसी की ज़िंदगी में तो इतना बुरा वक्त आता है कि उसके माता पिता, घर वाले सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। जब उस बंदे को अपने भगवान की ही याद आती है और वे सदा उसके साथ रहते हैं और हमेशा उसकी किसी न किसी रूप में सहायता करने आ जाते हैं या किसी से मिला देते हैं जो उनकी सहायता कर सके।
दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अगर आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम ऐसी ही वीडियो लेकर आएँ।